राज कपूर के बेटे और ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर अपने खानदान के वाहिद फर्द थे जिनके बारे में कहा जाए तो गलत ना होगा कि कामयाबी और शोहरत इनसे कोसों दूर रही। राजीव कपूर की आरजू ही रही कि कपूर खानदान का चश्मो चिराग होने की वजह से इन पर फिल्मों की बरसात हो, लेकिन ऐसा न हो सका। राजीव कपूर का ख्याल था कि इनके नाम के साथ कपूर खानदान जुड़ा है, इसलिए इन्हें बॉलीवुड फिल्मों में हाथों हाथ लिया जाएगा। वालिद राज कपूर के साथ मुख्तलिफ फिल्मों में असिस्टेंट रह चुके थे, जबकि भाइयों रणधीर और ऋषि कपूर को देखकर इनके दिल में ख्याल आता था कि दर हकीकत इनकी जगह कैमरे के पीछे नहीं बल्कि आगे है। इसीलिए कई बार राज कपूर से भी दबे दबे लफ्जों में हीरो बनने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन राज कपूर को जौहरी की तरह हीरा पर रखने का फन आता था, इसलिए वो अक्सर अपने सबसे छोटे बेटे की इस फरमाइश को टालते रहे। लेकिन राजीव कपूर ने भी ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हीरो तो बनकर ही दिखाएंगे, इसलिए उन्होंने ज़ाती तौर पर हिदायतकारों से राब्ते करना शुरू कर दिया। हिदायतकार राजीव मोहरा जो नए अदाकारों के साथ फिल्म बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, उन तक ये खबर पहुंची कि पृथ्वीराज कपूर का पोता और राज कपूर का बेटा अदाकार बनने के लिए मचल रहा है, तो उन्होंने कपूर खानदान के नाम को कैश कराने का फैसला किया और फिर सन 1983 में बिल्कुल नई कास्ट के साथ फिल्म एक जहां हम बनाने का ऐलान किया, जिसमें राज कपूर हीरो तो हीरोइन के लिए दिव्या राणा को चुना गया। ये फिल्म प्यार और मोहब्बत की गिर्द घूमती रिवायती कहानी थी और हिदायतकार को यकीन था कि राज कपूर को देखने के लिए फिल्म बिन सिनेमाघरों में आकर इनका और फिल्मसाज का फायदा कर जाएंगे, लेकिन हुआ इसके बरक्स। फिल्म बुरी तरह नाकामी से दो चार हुई। हालांकि इस तख्लीक के गाने याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी और आसमां पे लिख दो नाम तेरा अपने वक्त के मशहूर तरीन गीत रहे। फिल्म तो नाकाम हुई, लेकिन एक जहां हमसे राज कपूर को यह फ़ायदा हुआ कि इन्होंने अदाकारी के मैदान में बाकायदा कदम रख दिया। वहीं इनकी मोहब्बत की कहानी हीरोइन दिव्या राणा के साथ शुरू हुई, जिनके साथ वो अगली फिल्म आसमान में भी नजर आए। अब ये राजीव कपूर की बदकिस्मती ही कही जा सकती है कि इनकी यह फिल्म भी नाकाम हो गई। राजीव कपूर ने भी ये सोच लिया था कि वो वालिद राज कपूर का सहारा लिए बगैर फिल्म नगरी में अपना कदम जमा कर दिखाएंगे। इब्तदाई दो नाकामी के बाद भी उन्होंने हिम्मत ना हारी। सन 1985 में मेरा साथी और लावा में काम किया, मगर नताइज वही आए जिसकी राजीव कपूर को तवक्को भी न थी। किस्मत की देवी तो जैसे इनसे रूठी हुई थी। फिल्मी पंडितों ने यह कहना शुरू कर दिया कि राजीव कपूर किसी सूरत मुनाफा बख्श कामयाब अदाकार नहीं, नाकाम हीरो का दाग इनके माथे पर सज गया था। राजीव कपूर को वालिद राज कपूर से शिकवा था कि आखिर इनकी नजरे करम कब इन पर मेहरबान होगी। राज कपूर भी बेटे की सारी सूरत हाल से बखूबी वाकिफ थे, जानते थे कि राजीव ने अब तक जिन फिल्मों में काम किया है वो सारी की सारी आर के बैनर तले तैयार नहीं हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर कोई हलचल न मचा सकी। इसी दौरान हिदायतकार नासिर हुसैन ने राजीव कपूर का फिल्म जबरदस्त में सनी देओल के साथ पेश किया, जिसका एक गीत जब चाहा यारा तुमने आंखों से मारा खासा मकबूल हुआ। रति अग्निहोत्री और राजीव कपूर पर फिल्माए गए इस गाने को खासी पजीराई मिली। ये राज कपूर की अब तक की फिल्मों के मुकाबले में किसी हद तक कामयाब कही जा सकती है। नाकिद फिर भी ये कहते रहे कि जबरदस्त में राजीव का क्या कमाल था, हीरो सनी देओल थे और राज कपूर तो बस साइड हीरो ही कहे जा सकते हैं। ये तनकीद राज कपूर भी दिल पर पत्थर रखकर बर्दाश्त करते जा रहे थे। फिर आखिरकार राज कपूर को अपने बेटे राजीव कपूर पर तरस आ ही गया, जिन्होंने समझा कि वक्त आ गया है कि राजीव कपूर की अदाकाराना सलाहियतों की आजमाइश अपनी फिल्म के लिए लें। इब्तदा में राम तेरी गंगा मैली में किसी सूरत राजीव कपूर इनका पहला इंतखाब नहीं थे, मगर इसके बावजूद राज कपूर ने इस तख्लीक में राजीव कपूर को एक मौका देने का फैसला किया। राजीव कपूर और मंदाकिनी की राम तेरी गंगा मैली जब नुमाइश के लिए पेश की गई तो इस फिल्म ने कारोबारी एतबार से सबको चौंका दिया। कहानी और डायरेक्शन का मायार भी गैर मामूली रहा, जब ही इसके दामन में 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी आए। फिल्म के सभी गाने मशहूर हुए और इस कामयाबी के बाद राजीव कपूर को उम्मीद होने लगी कि अब वाकई हर फिल्म साज की जरूरत बन जाएंगे, लेकिन ऐसा फिर भी ना हुआ। बेशतर फिल्म तजियाकारों का कहना था कि दर हकीकत ये फिल्म मंदाकिनी की थी। राजीव कपूर का किरदार तो बस गुजारे लायक था। जराइद में यहाँ तक लिखा गया कि ये किरदार कोई भी दूसरा फनकार अदा करता, फिल्म इसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पर हिट होती। गो के राजीव कपूर ने राम तेरी गंगा मैली में अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या राणा को भी सिफारिश करके शामिल कराया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर राजीव कपूर से फिर दूरियां इख्तियार कर ली कि फिल्म में इनका किरदार एडिटेबल पर गैर जरूरी तौर पर काटा गया और फिर दोनों कभी न मिल सके। राजीव कपूर की आरजू ही रही कि कपूर खानदान के चश्मो चिराग होने की वजह से इन पर फिल्मों की बरसात हो, लेकिन ऐसा ना हो सका। जब ही राम तेरी गंगा मैली के बाद अंगारे, प्रीति, जलजला, हम तो चले परदेस, शुक्रिया, नाग, नागन और जमींदार में काम करने के बाद इन्होंने ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लिया कि ये अदाकार नहीं है और यूं सिर्फ 6 साल का मुख्तसर फिल्मी करियर सन 1989 में अख्ताम पजीर हो गया और राजीव कपूर को फिर सबने कैमरे के अकब में ही देखा। बतौर प्रोड्यूसर हिना और आ अब लोड चलें के एंड क्रेडिट पर इनका नाम झिलमिलाया। अलबत्ता हिदायतकार के तौर पर जब सन 1996 में माधुरी और ऋषि कपूर को लेकर प्रेम ग्रंथ पर आई तो ये तख्लीक मुतासिर न कर सके, जबकि राजीव कपूर ने वालिद की तरह समाजी मौज़ूआत को इसमें नुमायां किया था, जो इनके वालिद राज कपूर की फिल्मों का खासा होता था, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पर इसके दामन में खातिर खा कामयाबी न आई। राजीव
कपूर खानदान के वो रुकन हैं जिनके बारे में कहा जाए तो गलत ना होगा कि कामयाबी और शोहरत हमेशा इनसे दूर रही। 58 बरस के राजीव कपूर उम्र के आखिरी हिस्से में वालिद के प्रोडक्शन हाउस और दीगर फिल्मी मंसूबों में मसरूफ रहे और फिर हार्ट अटैक के बायस 9 फरवरी सन 2021 को चल बसे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।